सबका नबीयत सबका नबीयत ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा। आप देख रहे हैं बागी टीवी। इस वक्त हम खड़े हुए हैं मुल्तान रोड पर मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के बिल्कुल सामने, जहां पर धरना फैज़ाबाद से वापस आ चुका है। हम कायदीन से जानेंगे कि ये धरना वापस क्यों आया है और जो शहादतें हुई हैं उनका ज़ाला कौन करेगा। ये हमारे कायद अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन नज़वी की इस्तिकामत, जुरत, बहादुरी और हक़ पर डटे रहने का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अहले हक़ को फ़तह दी और जो लोग बातें कर रहे थे, जो खून रेज़ी चाहते थे, उनको हज़ीमत उठाना पड़ी और आज वो मुँह छुपा रहे हैं। तहरीक के कितने लोगों की शहादतें हुई हैं? जी, दर्जन के करीब तहरीक के ग़ुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामूस रिसालत पर पहरा देते हुए जाम शहादत नोश कर गए और उनकी कुर्बानियों का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने अहले इस्लाम को इज़्ज़त और सरफराज़ी अता फ़रमाई। मुफ्ती साहब मुझे बताएं कि उनका ज़ाला कौन करेगा, उनके घर वालों को कौन करेगा, जो इमदाद वाला कौन करेगा? देखिए, हमारी तहरीक का मिशन बहुत बुलंद है। हम चाहे ज़िम्मेदार हों या कारकुन हो, जब हम मैदान में निकलते हैं तो हमारी ये तरबियत और सोच ही नहीं है कि हमारे घर का क्या होगा, पैसों का क्या होगा। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को गालिब और नाफिज करने के लिए, हुजूर की इज़्ज़त और नामूस पे पहरा देने के लिए, अकीदा ख़त्म नबूवत के दिफा के लिए निकलते हैं। तो जिन मालिकों का हम काम करते हैं वो हमें बेआसरा नहीं छोड़ते। जब जो दुनियादारों का काम करते हैं, जो हुक्मरानों के लिए जनाब वाला उनके नाजायज़ आर्डर मानते हैं, तो जब उनको बहुत कुछ मिलता है, तो जो सरवर कौनैन की इज़्ज़त और नामूस के लिए निकलते हैं तो वो फिर दोनों जानों की नेमतों से नवाजते हैं। क्या तहरीक ने कोई ऐसा लाएमल लाया है कि इन लोगों की इमदाद की जाएगी, उनके घर वालों की कफालत की जाएगी? जी, उनकी इमदाद भी होती है, उनकी जो है हौसला अफजाई भी होती है, सारे मामलात होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई परेशानी नहीं होती। आज तक हमारे किसी शहीद के वारिस ने, किसी उनके अहले खाना ने कोई परेशानी का जो है इज़हार नहीं किया है। सारे मामलात अल्लाह ताला खुश उसलूबी से उनके हल फरमा देता है हुजूर के दीन की बरकत से। मुफ्ती साहब मुझे ये बताएं कि जो पुलिस वाले शहीद हुए, ठीक है, उनके बारे में भी कहा जा रहा है, आप उनके बारे में क्या कहते हैं? देखें, हम पहले भी कई दफ़ा कह चुके हैं कि रियासत जो पुलिस वालों को या दीगर इदारों को गलत आर्डर देती है, उनको भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ये लोग रसूलुल्लाह की नामूस के लिए निकले हैं, ये लड़ने झगड़ने के लिए नहीं निकले। हमारे पास तो एक ही हथियार है, लब्बैक या रसूलुल्लाह। हम तो लड़ने झगड़ने के लिए नहीं निकले। उन्होंने शाइलिंग भी की, हमारे कारकुनान निहत्ते थे। फिर जब भगदड़ मची तो वो दो पुलिस वाले ये बत्ती चौक या उससे पहले गालिबन जो है ये MU कॉलेज जो था, यहाँ पर वो अपनी गाड़ी के नीचे आकर उनकी मौत वाक़ई हुई। हमें उस पर भी अफसोस है और आगे भी एक्सीडेंट से उनके लोग जो है उनकी मौत वाक़ई हुई है। तहरीक का उससे ताल्लुक़ नहीं। मुझे अफसोस है कि मीडिया इतना झूठ बोलता है, वहाँ पे कुछ लोग सच भी बोलते हैं, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे, लेकिन दुनिया की दौलत की खातिर हुक्मरानों को और अहले मगरिब को खुश करने के लिए वो इतना झूठ बोलते हैं कि शायद दज्जाल भी शर्मा जाए। तहरीक उनके बारे में क्या कहता है जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं? हम उनके लिए भी दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, उनकी परेशानियाँ दूर करे। हमारा पुलिस वालों से या किसी इदारे से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हम तो नेक मकसद के लिए निकले थे, ना पुलिस से ना किसी और से। मुफ्ती साहब, एक वीडियो वायरल हुई है बहुत ज़्यादा, जिसमें मीडिया भी बहुत ज़्यादा बात कर रहा है कि कुछ लोग पुलिस वाले जिनको तहरीक लब्बैक के लोग जो हैं वो मार रहे हैं और कह रहे हैं तहरीक लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह की नारे लगाओ। उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, हमारे कायद, हमारे अमीर अल्लामा हाफिज़ खादिम हुसैन नज़वी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त भी फरमाते थे कि पुलिस वाले हमारे बच्चे हैं, ये तो मुमताज़ कादरी की पार्टी वाले हैं, ये हमारे बच्चे हैं, इनको आपने कुछ नहीं कहना। आज भी मुसलसल हमारे कायदीन यही कहते हैं और हमारी तरबियत भी यही है कि हमने किसी भी शख्स को, चाहे पुलिस वाला हो, रेंजर्स हो, कोई भी हो, हमने किसी पे हाथ नहीं उठाना, बल्कि हम तो किसी के साथ बद अखलाकी बदतमीज़ी की भी रवादार नहीं है। अब ज़ाहिर है कि मजमे में आपको पता है कि सिविल लिबास में बहुत से लोग होते हैं, लब्बैक का नारा हर कोई लगा लेता है। आप समझदार हैं कि वो कौन लोग होंगे जो ये कर रहे थे और जो ये वीडियो बना रहे थे, और हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। कोई ताल्लुक नहीं उन लोगों से जो पुलिस वालों को मार रहे थे और कहते थे लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाओ। आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं, हम तशद्दुद, हमारे दर्स ही नहीं है, हम तशद्दुद के रास्ते पे चलने वाले नहीं हैं। हमारा मकसद तो इस्लाम की सरबुलंदी, पाकिस्तान का दिफा है और उसके नतीजे में हुजूर के ग़ुलामों की फलाह व बहबूद है। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत बड़ी खून रेजी से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बच चुका है। तहरीक के 6 महीने पहले के मुतालबा जो थे वो तब नहीं माने गए, अब माने गए हैं, जिसमें 50% अमल हुआ तो आप लोग वापस आए, जो कि एग्रीमेंट के तहत था। अब आपको लगता है कि ये अमल दरामद होगा इन पर, कि नहीं होगा? जी, इंशाअल्लाह हमारे कायद मोहतरम अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन नज़वी की इस्तिकामत, जुरत, उनका इखलास है और उनका बेदाग किरदार है
और इस वक्त वो पूरी उम्मत मुस्लिमा के एक नौजवान बेबाक लीडर के तौर पे सामने आए हैं। इंशाअल्लाह उनकी जो है इस्तिकामत और दीगर जो हमारे काबिरीन उसमें आए हैं, उलमा भी आए हैं, मुफ्ती मुनीब साहब आए हैं और दीगर हजरात, इंशाअल्लाह ये जो है जो वादा हुआ है ये पूरा होगा। और जो लोग मीडिया पे जो है वो उखाड़ पिछाड़ में लगे हुए हैं, जिनको दर्द हो रहा है, चीखें निकल रही हैं, उनको दर्द कुछ और है। हम कहते हैं असल दर्द बताओ तुम्हें मसला क्या है। जो खून रेजी चाहते थे उनको तो पैसा इसी चीज़ का मिलता है ना। एक और मीडिया पे बातचीत चल रही है और सोशल मीडिया पे भी चीज़ चल रही है कि ये लोग सफ़ीर को नहीं बदल करने आए थे, यहाँ पे साद रिजी साहब को निकलवाने आए थे, या अपने जो कायदीन थे उनको निकलवाने आए थे, या कालाधन जमात जो करार दिया गया था उसको ख़त्म कराने आए हैं। देखिए, पहली बात यह कि हमारे कायद अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन नज़वी कोई अपनी किसी और मकसद से तो गिरफ़्तार नहीं हुए। सफ़ीर के मामले में उनकी गिरफ़्तारी हुई और अब भी हमारे मुतालबे में जो पहला नंबर है वो सफ़ीर का मामला था। अभी भी वही मामला है। वही मामला है। हमारे कायद मोहतरम तो जेल, उन्होंने फरमाया कि मुझे तो साल रखो, जब तक रखना है रखो। हम जो निकले हैं वो रसूलुल्लाह की नामूस के लिए निकले हैं और उसके नतीजे में ज़िमनन जो हमारे दीगर लोग असीर हुए वो भी किसी ज़ाती मुकदमे में नहीं पकड़े गए, वो भी नामूस रिसालत के मामले में पकड़े गए। सफ़ीर का मामला है, ये मुतालबा कब तक मुकम्मल होगा, ये कब तक असम्बली में आएगा? जी इंशाअल्लाह ये जल्द ये सारे मुतालबात सामने आ जाएंगे, जैसा कि हमारे कायदीन ने, हमारी शूरा ने और किबला मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने फरमाया है। इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें जल्द जो है बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आ जाएंगी। सर आखिरी सवाल करूंगा मैं आपसे कि कहा जा रहा है कि ये तहरीक लब्बैक है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नमूस रिसालत के लिए नहीं निकली बल्कि अपने लिए निकली है और अपनी पार्टी को बहाल कराना चाहती थी, अपनी पार्टी को एक मंजर आम पर लाना चाहती थी, कालादम ख़त्म करवाना चाहती थी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, हमारा अपना ज़ाती कोई मकसद ही नहीं, हमारी तहरीक की बुनियाद और असास ही नामूस रिसालत का दिफा है, ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ और दीन को तख्त पे लाना है। अगर हम इस मकसद के लिए ना आए तो फिर तो हमारा मंशूर ही ख़त्म हो जाता है। ये बिल्कुल गलत बयानी है। अगर किसी के दिल में हसद बुग़्ज़ है या वो जान के कर रहा है, उसका इलाज नहीं है। लेकिन जो लोग गलतफ़हमी का शिकार हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि हम नामूस रिसालत के लिए निकले हैं, हमारा और कोई मकसद नहीं। बाबा जी ने फरमाया हमारी तहरीक के हम सब भी कुर्बान हो जाएँ, पूरी दुनिया कुर्बान हो जाए, हुजूर की इज़्ज़त और नामूस के मुकाबले में इन चीज़ों की कोई हैसियत नहीं है। सियासत में आपका आने का मकसद ये है कि नमूस की रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की जाए, इन कानून पर अमल दरामद कराया जाए और रियासत मदीना को अमली जामा बनाया जाए। बिल्कुल, सियासत में आने का मकसद ये है कि इस्लाम का नफाज हो, दीन तख्त पे आए और हुजूर इस्लाम की इज़्ज़त और नामूस का तहफ़्फ़ुज़ भी हो, शार इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ हो। और उसके नतीजे में जब इस्लाम को गलबा मिलेगा तो पाकिस्तान की बका और सलामती भी जो है मजबूत होगी और उसके नतीजे में अवाम को भी फलाह मिलेगी और वाकई जो रियासत मदीना खुलफा राशिदीन के दौर में थी उसका क़याम होगा इंशाअल्लाह ताला। जी, सरपरस्त आला कराची मुफ्ती मुबारक साहब बता रहे थे कि हमारा मकसद बेसिकली सड़कों में आने का, हमारा मकसद कोई सियासत में आने का कोई और नहीं है बल्कि नमूस रिसालत है। इसी नमूस रिसालत का हम निफाज करना चाहते हैं, इस्लामी कवानीन का जो मुल्क में वो निफाज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मुल्क में इस्लामी कवानीन आए और इस्लामी हुकूमत आए। इसी के साथ अपने एंकर पर्सन मोहम्मद उसामा को इजाज़त दीजिए। बागी टीवी देखते रहिए।